जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DU ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका चैप्टर 2 ज्योमेट्री प्रोग्रेशन चल रहा है और एक्सरसाइज हमारी 2.3 का पार्ट सेकंड है। तो वक्त को जाना करते अपने एक्सरसाइज को करते हैं स्टार्ट। तो पार्ट सेकंड का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि log A, log B, log C समांतर श्रेणी में होंगे। तो करेंगे से ए बी सी क्या दिया है जीपी में, ए बी सी आर इन जीपी। ओके, log A, log B, log C समांतर श्रेणी में। तो जो हमारा समांतर श्रेणी होते हैं, दूसरे में से पहला पद घटा देंगे और तीसरे में से दूसरा, और दोनों के बराबर आ जाता है। जैसे कि ए बी सी डी, तो ये क्या है, इसमें समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर श्रेणी में ये। तो क्या होता है, बी माइनस ए बराबर सी माइनस के बी होता है। तो इस प्रकार हमने इसको लिखेंगे। तो log बी माइनस के log ए बराबर log सी माइनस के log बी। कर लिया इसको। अभी फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास log का, कौन सा, वो log m माइनस log n। क्या होता है, log m अपॉन n। ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर कर देंगे इसको। तो कितना है, log b अपॉन a, और इधर भी log c अपॉन b। हो गया था ना हमारे पास। अब यहाँ log से log कैंसिल कर देंगे हम। तो b अपॉन a बराबर c अपॉन b। तो b की गुणा वहाँ कर देंगे और a की गुणा c में। तो b स्क्वायर बराबर ac। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, r इन GP। ठीक है, ए बी सी जीपी में थे। तो क्या करा इसने, दूसरे पद का स्क्वायर और पहले और तीसरे गुणनफल के बराबर होता है। वो क्या होती है हमारे पास, गुणोत्तर श्रेणी होती है। वो हमने सिद्ध करके दिखा दी है। तो अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब सेकंड क्वेश्चन दिया है ये। तो क्या दिया है, समांतर श्रेणी में दिया है। तो हमें पता है ए बी सी क्वेश्चन में दिया है इसने आर इन जीपी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यहाँ से क्या कर लूँगा मैं, ये वाला, यानी कि दूसरे पद का स्क्वायर बराबर पहले और तीसरे गुणनफल। हो गया हमारे तरह। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों साइड log ले लूँगा। दोनों साइड log लेने पर कितना हो जाएगा, ये log बी स्क्वायर और ये log ए सी। हो गया था ना हमारे पास। सो दोस्तों में खाली log नहीं लेंगे, इसमें साथ में n लगा लेंगे। ठीक है, log n लेने पर हो गया था ना हमारे पास। तो हमारे पास फॉर्मूला पड़ गया कौन सा, log n m की घात 2, यानी कि 2 log n m हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गया 2 log n b हो गया बराबर। उसी प्रकार ये log m इंटू n वाला हो जाएगा फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास ये हो जाएगा log m प्लस log n, यानी कि log m इंटू n कितना होता है, log m प्लस log n। तो log n a प्लस log n c। इसको मैंने खोल दिया और इसको भी खोल दिया। अब आगे, अब हमें पता है तो उसके बटे में एक लगा लेंगे हम। हल करने के लिए कर रहे सिर्फ एक सिस्टम सब कुछ हम। अरे हमारी बुक में फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है, फॉर्मूला लगा लूँगा ब्राइट में। क्या दिया है, log n a गुणा log a n बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो इसे एक की जगह में ये रख लूँगा, सारा अड़ंगा सब कुछ जो भी है हमारे पास। तो करते हैं इसको। यहाँ पर कैसे होगा, 2 log n b अपॉन में कितना हो जाएगा, log कितना n b हो जाएगा, a की जगह b है क्योंकि यहाँ पर इसलिए किया मैंने, a की जगह रख रहे हैं ये सब कुछ, गुणा log कितना b n, क्योंकि a की जगह हमने b लिया है यहाँ पर इसको ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर भी इस प्रकार ही करेंगे, log n a अपॉन कितना, log ये जुगत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर a है हमारे पास। तो log n a इंटू log a n और प्लस लगा कर ये log n c वाला, log n c अपॉन में, सॉरी आपको दिख रहा होगा, कितना हो जाएगा, log n c और इंटू log c n। ओके, ये से कैंसिल और ये से कैंसिल और ये से कैंसिल। तो कितना है हमारे पास, 2 log बी एन बराबर 1 अपॉन log बी एन प्लस के ऊपर बचा 1 नीचे log सी एन। और हमारे पास क्या बन गई है, ये बन गई हमारे पास समांतर श्रेणी। तो लिखेंगे आर इन समांतर श्रेणी। ओके, अब कैसे
करेंगे हम, कैसे पता लगा, जैसे हमारे पास या दी थी श्रेणी क्वेश्चन में, तो एक log ए एन कोमा एक log बी एन कोमा एक बटे log सी एन ये दिया है। जो हमारे पास श्रेणी होती है, माना सपोज कर लूँ मैं, ये कर लेता हूँ समांतर श्रेणी 2 4 6 8, इस तरह समांतर श्रेणी होती है। तो क्या करते हैं उसमें, दूसरे पद का 2 गुणा बराबर, और दूसरे पहले और तीसरे पद का योगफल के बराबर होता है। ठीक है, होते हैं 6 और 2 कितने 8, और 4 दूनी 8 बराबर आ गए। उसी प्रकार में इसमें घटाता हूँ, जब गुणा करता हूँ 1/2 सॉरी 1/log बी एन और इंटू 2, ठीक है, बराबर कितना आ गया ये, इन दोनों का योग कर दूंगा, 1/log ए एन प्लस 1/log सी एन, जो कि हमारे पास ये बढ़ना सिस्टम बढ़ना है ना यहाँ पर, तो इसलिए हमारे पास आर इन जी पी आर इन समांतरण हो जाएगा। तो इसे क्या कर लूँगा मैं यहाँ पर, इस प्रकार लिख लूँगा, इसे क्वेश्चन में दिया 1/log ए एन कोमा 1/log बी एन कोमा 1/log सी एन। बस सिद्ध हो गया हमारा क्वेश्चन। अब करते हैं आगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, सिद्ध करें कि दो धन संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। तो आइए चेक करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले माना दो धन संख्याएं, मान ली मैंने 2 धन संख्याएं, कौन कौन सी, 4 व 5 है। तो लिखूँगा 4 व 5 का समांतर माध्य, समांतर माध्य निकाल लेंगे, यानी कि 4 और 5 का योग करेंगे और भाग 2 से दे देंगे, यानी कि 9/2 इजिकल टू 4.5, यानी कि 4.5 आ चुका हमारे पास। अब 4 व 5 का गुणोत्तर माध्य निकाल लेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 गुणा 5 का वर्गमूल कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2√5। तो हमारा 4.5 है, यहाँ 2√5 है, तो आई जाहिर सी बात है हमारा समांतर माध्य बड़ा ही आ रहा है। तो सभी संख्याओं का जो समांतर माध्य होगा उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा ही होगा। ठीक है, यही बात हमने सिद्ध करके दिखा दी 4 व 5 से। ठीक है, हमारे हमने सिद्ध कर दिखा दिया सवाल। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। और अगर कभी हम √5 का मान धरते हैं तभी हमारे पास पॉइंट में जाएगा क्वेश्चन, और अभी 2 से ऊपर नहीं जा पाएगा, तो इसलिए हमारे पास 4.5 ही बड़ा होता है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 5, दो संख्याओं के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रम से 10 तथा 8 हैं, तो संख्याएं बताइए। तो मैं लिख लेता हूँ, माना वह संख्याएं ए व बी है। ओके, मैंने मान लिया। अब क्या दिया, समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य कैसे निकलता है, दोनों का योग बटा 2, और कितना दिया हमारे पास 10, और गुणोत्तर माध्य दिया है कितना 8, और वो कितना होता है √AB बराबर कितना दिया है 8। ठीक है, तो यहाँ से ए बी निकाल लें, कितना आ जाएगा 64, और a + b इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 20। ओके, जो हमारे पास संख्याएं हैं जो गुणा कर जोड़ के 20 आना चाहिए और गुणा करके 64। तो कौन कौन संख्या हो सकती है, 16 4 20 होते हैं, और 16 गुना 4 64 होते हैं। तो वह संख्याएं क्या लिखी जाएगी, 16 व 4 या 4 व 16, इस प्रकार हमारे पास ये फैक्टर आएंगे। ओके, इसके साथ करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्या गुणोत्तर माध्य 8 तथा उनका अंतर 30 है, तो संख्याएं बताएं। तो वही उस प्रकार ही करेंगे जैसे हमने किया है। तो वह माना कर लेंगे, माना दो संख्याएं ए व बी है। ओके, तो दो संख्या गुणोत्तर माध्य कितना दिया 8, यानी कि √AB बराबर कितना दिया है 8, और उनका अंतर दिया है, यानी कि a - b का अंतर कितना दिया है 30। ओके, तो ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 64, घटा के 30 आना चाहिए, गुना करके 64। तो कौन सी संख्याएं होती हैं, 32 और 2, सॉरी 32 में 30 जाएंगे, क्या आता है हमारे पास 30, 32 में 2 जाकर 30 आता है, और 32 दूनी 64 होता है। तो संख्याएं 32 व 2 या -2 व -32। अरे वो किस प्रकार हो रहा है, -2 -32, जैसे कि हम अंतर लेना है तो -2 मान लिया ए है, और ये कितना माइनस पहले से ही, और बी के हमारे पास -32। ठीक, तो इसमें अगर हल करता हूँ, यहाँ पहले आंसर लिख देता हूँ,
तो माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितने हो गए 32 और 32 में 2 गए 30, आएगा ना 30। तो इसलिए हमने इस प्रकार ये माइनस के 2 माइनस के 32 लिया है। तो हमारे पास संख्या क्या क्या आई, ये आ गई। तो अब एक साथ करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, दो राशियों ए तथा बी का समांतर माध्य ए तथा गुणोत्तर माध्य जी है, यदि ए अनुपात जी बराबर 13:12 तो ए अनुपात बी का मान निकाले। तो क्या दिया है, दो राशियों ए तथा बी का समांतर माध्य कितना ए बी, यानी कि ए प्लस बी बटे 2 इक्वल टू दिया ए, और गुणोत्तर माध्य कितना दिया है अंडर रूट ए बी बराबर सी। ओके, और ए अनुपात जी का मान कितना दिया है 13:12। तो मैं क्या कर लूँगा, ए प्लस बी बटे 2 बराबर 13 हो जाएगा, और अंडर रूट ए बी बराबर कितना 12। जी का मान मैंने 12 कर दिया यहाँ से, अनुपात में दिया है। तो यहाँ पर ए बी का मान कितना है हमारे पास 144 आ जाएगा, और ए प्लस बी का मान 13 दूनी 26 आ चुका। अब हमें क्या निकालना है, ए और बी का मान निकालना है, यानी कि ए और बी अनुपात में निकालने हैं रेशो में। तो मैं क्या करता हूँ, जोड़कर 26 आ जाए और गुना करेंगे 144, 18 8 144 होता है। तुम्हारे पास संख्या क्या आई, तुम्हारे पास संख्या आ गई 18 और 8, 18 व 8। तो मैं रेशो में लिखता हूँ, यानी कि ए अनुपात बी लिखता हूँ। कितना लिख लूँगा इसको 18:8। तो अगर जब ए अनुपात हटाए बटा लगाता हूँ 18/8 इधर भी आ जाएगा, और मैं डिवाइड करता हूँ कितने 2 से, 2 चौका 8 2 9 18, तो कितना आ गया 9/4, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 9:4 हमारा आंसर आ चुका है। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 क्या दिया है, दो संख्या के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्यम में 5:3 का अनुपात है, तो सिद्ध कीजिए कि उन संख्याओं में 9:1 का अनुपात है। तो करते हैं स्टार्ट। तो कैसे करेंगे, दो संख्याओं के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य में 5:3 का अनुपात है। तो समांतर माध्य अपॉन गुणोत्तर माध्य कितना दिया है 5:3 का अनुपात दिया है। तो समांतर माध्य और सबसे पहले हमें दो संख्या माननी पड़ेगी। यहाँ माना दो संख्याएं, मैं थोड़ा भूल गया, ए व बी है। ओके, मैंने लिख लिया यहाँ पर। तो आपको क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालने के लिए ए प्लस बी बाय 2 अपॉन अंडर रूट ए बी होता है, और बराबर 5/3 का अनुपात है हमारे पास। तो क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, ए प्लस बी इंटू 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा बराबर 5/3, और 2 की गुना 5 में हो जाएगी ए प्लस बी अंडर रूट ए बी बराबर 10/3, और ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट जब इधर आए बराबर से तो 3 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 10/9। तो ए प्लस बी रेशो ए बी बराबर 10:9 हो जाएगा, यानी कि जोड़कर 10 आए और गुना कर 9 आए। तो संख्या क्या प्राप्त हुई हमारे पास ए व बी। तो लिखूंगा मैं यहाँ दो संख्याएं 9 व 1 है। तो रेशो में कन्वर्ट करेंगे हम इसका, यानी कि ए अनुपात बी बराबर कितना 9:1। वही सिद्ध करके दिखाना था मैं, इति सिद्धम। अब इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो करते हैं अपने क्वेश्चन को 9वें को। क्या दिया है, संख्याएं एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है तथा एक्स वाई प्लस 1 जेड समांतर श्रेणी में है, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 14 हो तो एक्स वाई जेड के मान बताइए। तो लिखा है यहाँ पर दिया है, यानी कि मतलब कितना एक्स वाई जेड आर इन जी पी। ओके, अब क्या करूँ मैं इसको, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, तो कितना हो गया आर इन जी पी, और मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। मान लिया। अब यहाँ पर लेता समांतर श्रेणी को एक्स प्लस वाई प्लस 1 कोमा आर ई है, जेड क्या है आर इन ए पी, यानी समांतर श्रेणी है ये। तो उसको समांतर श्रेणी में कन्वर्ट करें कैसे, जो दूसरा पद होता है हमारा उसका 2 गुना बराबर पहले और तीसरे का योगफल के बराबर होता है। तो 2y प्लस 2 बराबर एक्स प्लस जेड हो जाएगा। जेड इधर ले आए, 2 है ये जेड का, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2y को बराबर से इधर ले आऊँगा, तो एक्स प्लस जेड माइनस के 2y बराबर के 2, और ये समीकरण 2 बना लिया मैंने। ओके, अगर जब इसको हल करते हैं, 1 मिनट, और एक समीकरण से वह तीसरी समीकरण बना लेंगे प्रश्न से, कौन सा
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 14। इसको समीकरण 3 बना लिया मैंने। और मैं करता हूँ क्या, समीकरण 3 में से -2 कर लेता हूँ तो लिखूँगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, 3 क्या है बराबर 14, -2 करना है तो जेड के नीचे जेड लिखूँगा, जेड लिख लिया। कितने प्लस के जेड यहाँ पर, प्लस के हैं, और माइनस के 2y और प्लस के x। क्या करना, माइनस कर रहे तो माइनस यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, अरे माइनस, और बराबर कितना हमारे पास 2, ये माइनस, एक्स एक्स कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, प्लस के 2y और एक 3y, और 14 में से 2 गए 12। ठीक है, तो y का मान कितना है हमारे पास 4, y का मान कितना है 4। अब इसका y का मान कहाँ रख देता हूँ मैं, समीकरण 1 में रख देता हूँ, नहीं समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या समीकरण 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड, तो 4 का स्क्वायर बराबर एक्स जेड। तो एक्स जेड का मान कितना आएगा हमारे पास, 4 चौक 16, एक्स जेड का मान आ गया 16 और वाई का मान आ गया 4। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्स जेड को इसको समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, और जो वाई बराबर 4 है हमारे पास, वाई बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर दोबारा से, क्योंकि एक्स और जेड का मान निकालने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो एक्स प्लस जेड बराबर कितना जाएगा, 14 में से 4 घट जाएंगे, तो एक्स प्लस जेड बराबर आ गया 10। इसको समीकरण 5। अब हमारे पास एक्स प्लस जेड का मान कितना आएगा 5। मैं आगे का सवाल इधर कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, तो मैं एक्स प्लस जेड का मान निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर को एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस के 4 एक्स जेड, ये लिख सकता हूँ एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर को। तो क्या मेरे पास एक्स प्लस जेड का मान है और एक्स जेड का मान है, तो हम क्या लिखूँगा मैं, समीकरण 4 व 5 से, कैसे, एक्स प्लस जेड का मान समीकरण 5 से कितना 10 माइनस 4 इंटू ये समीकरण 4 से एक्स जेड का मान कितना 16, तो 10 धाम 16, 10 धाम 16, 16 चौके 64, तो कितना आएगा हमारे पास ये 36, यानी कि एक्स माइनस जेड का मान 6 आ गया हमारे पास, आ चुका। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, हम इसको समीकरण 6 मान लेता हूँ, तो 5 प्लस 6 को जोड़ लेता हूँ, तो एक्स प्लस जेड बराबर 10, एक्स माइनस जेड बराबर 6, तो जोड़ दिया कि कट हो गए, तो 2x बराबर कितना आएगा 16 और x बराबर 8 आ चुका हमारे पास। अब x का मान समीकरण किस में रख दूँ, 5 में, तो हो जाएगा कितना 8 प्लस जेड बराबर 10 और जेड बराबर 2। ठीक है, हमारे पास जेड का मान कितना आ गया, तो x y और जेड कितना आएगा हमारे पास, x का मान है हमारे पास 8, y का मान है हमारे पास कितना 4 और जेड का मान आएगा 2, जो कि हमारे आंसर होते हैं। और इसके साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का पार्ट का, क्या दिया है, गुणनफल श्रेणी की किन्हीं 3 क्रमांकित संख्याओं का योगफल 42 तथा गुणनफल 512 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो मैं क्या करता हूँ, माना 3 क्रमागत गुणोत्तर संख्याएं, ठीक है, कौन कौन सी, A/R, A और AR हैं, और उनका योगफल कितना दिया है, A/R प्लस A प्लस के AR इजकल टू कितना 42, और इधर मैं क्या लिख लेता हूँ, गुणनफल, गुणनफल कितना हो जाएगा, A/R इंटू A इंटू AR बराबर कितना दिया है 512, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, A घात 3 बराबर 512 और A का मान कितना जाएगा 8। ठीक है, अब A का मान मैं यहाँ रख देता हूँ, या A को मैं ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो कितना होगा 1/R प्लस के 1 प्लस के R इजकल टू 42, और A का मान मैं यहाँ रख देता हूँ 8, और 8 के अंदर गुना करनी पड़ेगी वैसे में, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R बराबर 42, 8 के अंदर गुना कर देता हूँ 8 प्लस 8R प्लस के 8R स्क्वायर और R की गुना यहाँ पर 42R। ओके, अब आप सोच रहे हो 8 कैसे लिया मैंने, यहाँ से लिया A का मान जो कि हमने रख दिया इसमें, तो 8R स्क्वायर आ गया, 42R को मैं इधर ले आऊँगा, तो 8R स्क्वायर माइनस के 42 में 7 घट जाएंगे तो बचेंगे माइनस के, कितने बचे 34R
और प्लस के 8 बराबर 0। मैं इसके फैक्टर करूँगा यहाँ पर। 8 गुणा 8 कितने होते हैं 64, तो गुणा करके 64 लाना है और जोड़कर 34। तो 8r² माइनस 32 प्लस 2 इंटू आर प्लस 8 बराबर 0। ओके, ये हमारे पास एक गुणनखंड मिल गया हमें। तो अंदर माइनस की गुणा करेंगे और इधर से आर की, तो माइनस के 32r माइनस के 2r प्लस के 8 बराबर 0। तो भैया यहाँ तो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 8 और 8r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचा कितना r, यहाँ पर माइनस के 4, और यहाँ पर मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पर r माइनस के 4। हमें ब्रैकेट में वही बचाना जो इधर है, ठीक, कॉमन लेकर। तो हमारे पास आ चुका r माइनस 4 और 8r माइनस के 2 इजकल टू 0। तो r का मान कितना है, r माइनस 4 बराबर 0 रख लेंगे और 8r माइनस के 2 बराबर 0। तो यहाँ पर r का मान 2/8, यानी कि r का मान 1/4 आ चुका यहाँ से। तो और यहाँ से r बराबर 4, तो r बराबर 4 लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे और जब जाके इसकी संख्या हम बताएंगे। तो r का मान भी है और a का मान भी है, तो संख्या है अब बता देंगे बस। क्या क्या है मेरे पास संख्या है, जो जो मैंने मानी थी क्रमांक संख्या है a/r, a और ar। तो a की जगह क्या धरेंगे 8 और r की जगह 4, कोमा 8 कोमा ar 8 गुणा 4, या इन्हें शुरुआत में लिख लो 8 गुणा 4 इस तरह क्रम वाइज उल्टा करके 8/4। तो कितना होगा ये 2 8 8 चौक 32 या 32 8 2, जो कि हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।